हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ग्रीडी। और आज हम लोग देखने वाले हैं इस बुक से, है ना। इस बुक का नाम है डीएसपी की पाठशाला सक्सेस प्लानर। इस बुक से हम लोग मैथ का सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। 2 सेट का वीडियो पहले आ चुका है, जा कर के उसे आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया है बहुत अच्छे छाट छाट कर दिए गए हैं। ठीक है, इस वीडियो को यानी कि इस सीरीज़ को, है ना, यहाँ पे 15 वीडियो का सीरीज़ आपको मिलने वाला है। 15 वीडियो 15 सेट, है ना। इसको अगर आप पूरा कर लेते हैं तो हम आपको दावा बोल सकते हैं कि आप 20 में से 15 आराम से, जो कमज़ोर है वो ले आइएगा, और जो तेज़ बच्चे हैं वो 18 आराम से 20 में ले आइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 11 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले विभाजन करते हैं, तभी तो पता चल पाएगा कि क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो 11 से करेंगे तो 11 कम 11 और बच जाएगा यहाँ पे 6 और 63, यानी कि 11 छक 63, तो 11 पचे 55, है ना। 63 में 55 घटाएंगे तो 5 दिन 8, और फिर बच जाएगा आगे जा करके 89। तो 11 8 है 88, है ना। और 89 में 88 गया तो 1 बच गया, 1। मतलब इसको आप भागा करेंगे, ये भागा आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप अपने से डिवाइड करिएगा। ठीक है, वहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब इस 1 रिमाइंडर में क्या जोड़ा जाए कि ये हमारा 11 से डिवाइड हो जाए। क्या 11 में जोड़ें, 1 में जोड़ेंगे 11 तो 12 हो जाएगा, वो नहीं कटेगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो वो भी नहीं कटेगा। 1 में 2 जोड़ेंगे वो भी नहीं कटेगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 में 10 जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 11। और ये 11 हमारा जो 11 संख्या दी गई है इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आसानी से इसको निकाल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि इसके गुणनफल का, है ना, गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या करना पड़ता है हमें, इसके गुणनखंड का कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। इसको निकालने के पहले इसको जो है, ये सब संख्याएं यहाँ पे दी गई है, इसको अभाज्य संख्या बनाना पड़ता है क्योंकि ये भाज्य संख्याएं हैं, है ना। इसे क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अभाज्य संख्या बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको अभाज्य बनाते हैं। तो 16 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, यानी कि 2 का पावर 4। ठीक है, अगला हमारा 27 है। ये होता है 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27, तो 3 का पावर 3। ठीक है, ये देख रहे हैं आपकी अभाज्य संख्या बन गई, ये भी अभाज्य संख्या बन गई। इसको हम लोग यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 16 का पावर 7 है ना, यानी कि तो 16 की जगह में 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 था तो। ठीक है, फिर आगे हमारा 27 की जगह में लिख सकते हैं 3 का पावर 3, है ना, 3 का पावर 3, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 6 से। और अगला जो हमारा है 5 का पावर 9। हम लोगों ने 5 को कुछ नहीं किया क्योंकि ये 5 पहले से ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसका पावर कितना हो जाएगा, 7 7 28। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ पावर को जोड़ लेंगे। ये संख्या जब अभाज्य बन जाती है तो हमें सिर्फ पावर को जोड़ना पड़ता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड जो टोटल निकालना है उसके लिए। तो 28 + 18 + 9, ये क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है कैसे बनता है, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25 के 5, बाकी हाथ में 2 2 और 1 3 और 3 5। ठीक है, कितना हो गया, 55 हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 55। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी जेएसएससी सीजीएल में, है ना, जेएसएससी सीजीएल में आपको यशो प्राप्त करने में हेल्प करे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सेट किया गया है विकास सर के द्वारा सेट किया गया है, जो डीएसपी की पाठशाला में पढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि उन्हीं का ये कोचिंग है डीएसपी की पाठशाला। आगे हम लोग देखते हैं कि इसको सरलतम रूप में लिखना है। ये जो लिखा गया है 0.0263, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2, है ना, जो पॉइंट के बाद संख्याएं हैं ना उसको लिख लेते हैं 0 2 3 6। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ऐसी संख्याएं जिसके ऊपर कैरी नहीं लगा हुआ है ना, तो कैरी किसके ऊपर नहीं लगा है, तो 0.02 के ऊपर में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 02। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग कितने के ऊपर लगा हुआ है कैरी, 2 के ऊपर लगा हुआ है, 36 के ऊपर। तो 36 के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, 9 9। और कितने के ऊपर कैरी नहीं लगा हुआ है, 2 के ऊपर कैरी नहीं लगा हुआ था ना, वो मैंने लगाया हुआ है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे 00। ठीक है, 236 में 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 234, है ना, 200, गलती लिखा गया। ठीक है, 234। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा 990, है ना। अब देख सकते हैं कि इसको काटना पड़ेगा। काटने के लिए हम लोग एक
सीधा ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 है, यहाँ भी क्या है 13 है, और यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13 है, ठीक है। हर जगह 13 है, मतलब ये संख्या 13 से कटेगा। इसको हम लोग 13 से काट करके देखते हैं, जितना आएगा उससे फिर इसको काट लेंगे, हमारा आंसर बन जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डबल जीरो आना चाहिए था ना, हाँ। तो 13 एकम 13 और 23 में 13 घटाएंगे 10 बचेगा, तो 1 0 4, 13 8 चरोतल से, मतलब 18 से संख्या काटा गया है। 18 से काटेंगे इसको तो ऊपर में 13 आ जाएगा, और नीचे वाले काटेंगे 18 पच्चे 90, फिर 9 बच जाएगा, 18 पच्चे 90 और एक 0, ठीक है। तो कितना आ गया 13 बटे 550, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लासा निकालना है। क्या निकालना? लासा। पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने निकालना सिखाया था मासा। तो उसमें क्या होता था, जो सब में चीज़ में कॉमन आ रहा था उसको बोलते थे हम लोग मासा। लेकिन ये सब संख्याओं में जो सबसे बड़ी चीज़ें आएगी उसे क्या बोलेंगे? लासा। जैसे कि ए का पावर कितना है यहाँ पे 1, ए का पावर 2 और ए का पावर यहाँ पे 3, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए का पावर 3, क्योंकि सबसे अधिक यहाँ का ए का पावर 3 है। यहाँ पे ए का पावर बी का पावर 2, बी का पावर 1 और बी का पावर 3, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बी का पावर 3। और सी का पावर कितना 2 है, यहाँ 1 और 2 है, तो सी का पावर सबसे अधिक कितना है 2 है। मैक्सिमम पावर को हम लोग लिखेंगे किसमें? लासा में, है ना। ये लासा है, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था मासा, यानी कि एलसीएम है ये, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ से देख सकते हैं, मिलाइए इसको, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। गर्मी बहुत है, थोड़ा पसीना हो जाता है, चलिए इसको एडजस्ट करते हैं हम लोग, कोई बात नहीं है। 55, एक परीक्षा में 45 में से 40 छात्रों ने 50 से कम अंक लाया, ठीक है, 50% से कम अंक लाया, और ठीक है जितना बच्चा बच गया वो क्या किया? 50% से अधिक अंक लाया, ठीक है। तो जो 50% से कम नंबर लाया था और 50% से अधिक लाया था उसका निकालना है हमको रेशियो। तो 50% से कम कितना लोग लाया? 40 लोग, ठीक है, 40 लोग। 50% से अधिक कितना लोग लाएगा? तो 85 में घटाएंगे 40 तो कितना आएगा? 45। अब काट दीजिए दोनों को, 25 40, 5 9 45, हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से 56 नंबर का। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मत से विजयी हुआ, मतलब जितना वैध मत मिला ना, उस वैध मत का 75% उस उम्मीदवार को मिला, और कुल इतना मत मिला था, कितना? 56, है ना, 560,000 मत उसको मत मिला था, मतलब पूरा वोटिंग हुआ था, उसमें से 15% अवैध हो गया, मतलब 15% का मान्यता नहीं मिला, ठीक है। तो बोला है कि विजयी उम्मीदवार को कितना वैध मिला, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। 560,000 क्या हुआ? 560,000 पूरा मत था, उसमें से 15,000 मत क्या हो गया? ख़राब हो गया, तो 100 में 15 घटाएंगे तो कितना बचता है? 85। तो 85% मत क्या हो गया? वैध था। इस 85% में से 75% उसको मिला था मत, है ना, हो गया। अब इसी को हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा आसानी से। चलिए हम इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। यहाँ से 5 दूना 10 0, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 सती 35, 17/20 आ गया। ये तो आराम से कटेगा, 25 3 75, 25 सेकेंड 100। इसका 1 0 काट दीजिए, इसका 1 0 काट दिए, ये 4 दूना 8 और ये 8 सती 56, 700, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, 17 तिया 51 हो गया, और इधर 7 7 एकम 7 और 7 5 35। चलिए सब में जीरो तो हम लोग मिलाते हैं, 357 किस में है? 357 इसमें है, मतलब हमारा यही वाला आंसर सही होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है। 1 रुपया में क्या किया? वो 5 पेन खरीदा, लेकिन 1 रुपया में वो 4 पेन बेच दिया, ठीक है। तो जब 4 पेन बेचा वो, है ना, तो उसको कितना फ़ायदा हुआ? 1 कलम का फ़ायदा हुआ, 1 कलम उसके घर में रह गया, वही ना फ़ायदा हुआ। तो 4 में से 1 फ़ायदा हो रहा है, कितना % फ़ायदा होगा? तो काटेंगे तो 25%, ठीक है, 25। कुछ लोग क्या करेंगे, 5 में से बोलेंगे 1 फ़ायदा हुआ। अरे भाई 5 में से फ़ायदा कहाँ हुआ है? 4 कलम बेचा तो 1 कलम उसको रिवार्ड मिल गया, तो 4 में से 1 ना फ़ायदा हुआ है, 4 बेचेगा तभी तो 1 मिलेगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 4 साल पहले, ठीक है, विकास और राहुल की आयु कितना था? 3:5। 4 साल पहले, ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग 3:5। ये अभी की बात नहीं हो रही, अभी से 4 साल पहले की बात हो रही है। अब बोल रहा है 6 वर्ष के बाद, मतलब आगे जाएंगे 6 वर्ष के बाद, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये वाला विकास है, ये राहुल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये कितना है 4 और 6 10, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, तो 10 साल का डिफरेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज़ पता होगा कि आज हमारा 10 साल एज है और आपका होगा अगर 11 साल, तो 10 साल के बाद हमारा एज होएगा 20 साल, आपका हो जाएगा 21। देख रहे हैं यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस एक है। ये डिफरेंस जो होता है ना, एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए एज का डिफरेंस कितना है, 3 2 5, और यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो यहाँ पे भी 2 बनाना पड़ेगा, तभी तो हमारा रेशियो सही होगा। तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10। क्या किए हम, वो वाला 2 था ना एक्स्ट्रा, उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 8 2 10, देखिए दोनों जगह बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 4 साल पहले उसका एज था 3 और 10 साल के बाद कितना हो गया 8, मतलब कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 5 बढ़ा। लेकिन 5 बढ़ा, लेकिन सही तरीके से बोले तो 10 साल बढ़ा है, 10 साल ना डिफरेंस है। तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, 1 बराबर 2। तो इस रेशियो को अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सही बन जाएगा, है ना, मतलब करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। 3 दूने 6 और 5 दूना 10। तो 4 साल पहले राहुल की आयु कितनी थी, 10 थी। तो 4 साल के बाद मैंने वर्तमान में कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ट्रिक से भी। ये बी से 4 गुना अधिक तेज़ काम करता है। एक ये बच्चा है, एक बी बच्चा है। ये जो है ना, ये 4 काम कर देगा तब तक ये एक ही काम कर पाएगा, ठीक है। इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले कर देता है। अगर ये एक काम को करने में एक्स टाइम ले, तो बी उसी काम को करने में, है ना, कितना लेगा, ठीक है, एक्स प्लस 60 लेगा, ठीक है, एक्स प्लस 60 लेगा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक्स प्लस 60 लेगा, क्योंकि ये 60 दिन अधिक लेता है। तो कितने दिन में काम को पूरा कर पाएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ही फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, ये एक काम को कितने दिन में करता है, तो एक्स दिन में करता है, ठीक है ना, एक्स दिन में करता है, तो 60 दिन पहले पूरा कर लेता है ना। तो मान लीजिए हम लोग एक काम मान लेते हैं डब्ल्यू एक काम है। डब्ल्यू को अगर काम को करेगा ये वाला है ना, तो इसका एफिशिएंसी कितना है 4। ये कितना दिन में पूरा कर लेगा, तो एक्स दिन में पूरा कर लेगा। यहीं पर अगर हम लोग बात करें बी की, तो बी का, है ना, काम कितना दिया गया, डब्ल्यू दिया गया है, इसका एफिशिएंसी कितना है, इसका एफिशिएंसी है 1। एफिशिएंसी कितना है इसका, 1 है। एक दिन में एक ही काम कर पाता है, तो एक दिन में एक काम करता है, तो डब्ल्यू को कितने दिन में काम करेगा, तो W/1, और समय दिया गया इसका एक्स प्लस 60, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे। ये हमारा क्या चीज़ है, समय है ना, ये हमारा क्या चीज़ है, समय है। तो इसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है, W बराबर कर देते हैं। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 60, और यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा, ठीक है, 60, और x बराबर हो जाएगा 12। यहाँ से आपको पता चल गया है कि x क्या निकल गया, 12, है ना, ठीक है। तो कितने दिन में, यदि वे साथ में काम करें, ठीक है, तो ये काम कर सकता है 12 दिन में, है ना, और ये काम कितने दिन में कर सकता है, 60 प्लस 12 बराबर 72 दिन में, ठीक है, ये 72 दिन में। आपको एक फार्मूला बताए थे कि अगर 2 आदमी साथ में काम कर रहा है तो कैसे कब कर पाएगा, तो ऐसे करते हैं 72 गुने 12 और नीचे में 72 प्लस 12, ठीक है, ऐसे हो जाएगा 72 गुने 12, और ये 2 2 4 और 8, ठीक है, ये 12 सती 84, और यहाँ से काटेंगे तो हमारा आ जाना चाहिए, है ना, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका 60 लीटर, ठीक है। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% क्या है, चीनी है। आपके पास 5 लीटर चीनी था, ठीक है, उसमें से क्या अच्छा मतलब 5 किलो चीनी मिश्रण में 6% क्या है, चीनी है। तो 6% निकाल लीजिए आप, सीधा सीधी बात। तो यहाँ से 5 20, 20 बचे 100, ठीक है, और इधर काटेंगे 2 तिया 6 और 2 बचे 10, यानी कि 3/5 लीटर बोल सकते हैं, सीधा सीधी हम लोग यही बोलेंगे। 3/5 लीटर क्या है, हमारा चीनी है, ठीक है, शुद्ध चीनी है 3/5 लीटर। अब क्या बोला, उसको गर्म कर दिया तो 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। तो हमारा कितना लीटर घोल बचेगा, तो 4 लीटर घोल बचेगा। तो पूछ रहा है उसमें कितना प्रतिशत चीनी है, तो 4 लीटर है ना, हमारा चीनी तो ख़त्म नहीं हुआ है। चीनी कितना था, 3/5, 4 में से कितना बचेगा, 3/5, और इसको गुना कर देंगे 100 से, तो हमारा निकल जाएगा 3/5 गुने 4 और गुने 20, 5 चके 20, 20 बचे 100, ठीक है। गलती हो गया क्या,
है ना, 3/5 तो 3/5। यहाँ 1 सेकेंड थोड़ा फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आपका 5 लीटर चीनी में से 6%, 6/100, 5 20। इसको काटेंगे 2 तिया 6 और 2 दहें 10, 3/10 आएगा। ठीक है, 3 क्या आएगा 10 आएगा, 3/10 है। किस में से, 4 लीटर में से। उड़ने के बाद इसको 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3/10 गुने 4 गुने 100, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया। ठीक है, 2 दूने 4, 2 पचे 10 और ये 15/2। इसको काटेंगे तो 7.5 आएगा। कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाएँ तो आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है ना, कहीं कहीं चीज़ें मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ये लाइव क्लास नहीं है कि मेरा थोड़ा ध्यान यहाँ पे दे पाऊँ तो, है ना। चलिए, एक टैंक में 2 नल लगे हैं। एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है। पहला जो है ना, ये 8 घंटे में भर देता है। ठीक है, और दूसरा जो ये खाली करने वाला है, मतलब ये माइनस करने वाला कितना, 10 घंटे में। चलिए, टोटल टंकी का निकाल लीजिए हम लोग। तो टैंक को भरने में, है ना, दोनों को साथ में खोल देना चाहता है तो कितना देर में भरेगा। ठीक है, तो इसका पूरा टोटल हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम, जिससे हमारा क्षमता निकल जाएगा कि टंकी का क्षमता कितना है। तो 10 8 80, 80 क्या इसका क्षमता है, क्षमता टंकी की क्षमता है, टंकी की कैपेसिटी। लेकिन इसका कैपेसिटी कितना है काम करने का, तो कैसे निकलेगा, टोटल काम को देंगे भागा हम लोग उसके समय से। तो 8 दहें 80, ये एक घंटे में, घंटे की बात यहाँ पे हो रही है ना, तो 1 घंटे में 10 काम कर पाएगा। और ये 10 8 80, मतलब 1 घंटे में -8 काम कर पाएगा। ठीक है, तो अगर 1 घंटे दोनों को साथ में मिला दें तो 10 - 8 बराबर 2, 2 ही काम होगा। और काम कितना हमें करना है, 80 काम करना है। तो कितना देर लगेगा हमें, 40 मिनट। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, एक किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। ठीक है, एक कोई धन था, उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दिया गया। 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से, ब्याज की दर से उसको निवेश कर दिया है। तो पैसा हो गया कितना, 338 रुपया हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है, कितना परसेंट मिल रहा है, 4%। ठीक है, तो x मान लीजिए हमारा क्या हो गया, धन था, और 4% बढ़ता है 1 साल में, तो 104/100, फिर 104/100, 2 साल का हो गया। 2 साल में बढ़ करके कितना हो गया, ये 338, है ना। ये मूलधन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 104 यूज़ किया। अगर ये सिर्फ ब्याज होता तो हम लोग सिर्फ 4 यूज़ करते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 25/26 करके आता है। ठीक है, तो 2 पचे 10, 2 दूने 12, फिर यहाँ 50 और यहाँ से 13 और यहाँ से 26 है ना, 26/13, तो 26/25 और ये भी आएगा 26/25 बराबर 338। और फिर इसको हम लोग करेंगे 338 गुने 25 गुने 25/26 गुना 26। यहाँ से हम लोग 26 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो कितना आता है हमारा, 676 आता है। ठीक है, 338, 25 का कितना होता है, 625, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 6 आता है। और इसको आप काटिएगा घर में, देखिएगा आप 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से काटेंगे 2 3 6, 2 एकम 2 2 4 और 5, 312.5, 312.5 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, है ना। यहाँ पे काट करके लिखा गया, ये 20 मीटर नहीं है। ठीक है, ये हमारा है 200 मीटर, है ना। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था सर वाले बुक में, तो 200 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 200 मीटर का लंबी दौड़ में एक धावक ये है जो बी को 3 से हरा देता है। मैंने दोनों का टाइम डिफरेंस बोलेंगे तो 3 सेकेंड है, और उसकी गति में डिफरेंस कितना है, 1.5 है। ठीक है, तो ये की गति ज्ञात करें, ये की गति ज्ञात करें। मान लीजिए ए का गति अगर होगा, है ना, ठीक है, ये बी की गति में डिफरेंस कितना, 1.5, ए की गति मान लीजिए 1.5, तो बी की गति कितनी हो जाएगी, 1.5, इसको x मानते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 1.5 + x। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। चलिए हम लोग मान लीजिए दौड़ था कितना था, 200 मीटर, तो 200, है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहला का चाल कितना है, तो पहला का चाल है 1x, पहला का चाल कितना है, x। ठीक है ना। चलिए पहला का चाल कितना है, 1.5 + x, फिर हम लोग माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 200/x, दूसरे का ये चाल और दूसरे का ये समय, और दोनों के समय में डिफरेंस कितना है, तो दोनों के समय में डिफरेंस है
कितना 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 200x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 200x और इसको करेंगे तो आ जाएगा 15 दूना 30 माने कि 300 बराबर 3 और नीचे में आ जाएगा 1.5 प्लस एक्स 1.5 प्लस एक्स इंटू एक्स। यहाँ से 200 और ये 200 कट जाएगा और ये 3 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है 100। तो यहाँ से देख सकते हैं 1.5 प्लस एक्स इंटू एक्स बराबर आ जाएगा 100, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन करना है ना आगे, ये सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी आपको हम करवा के दिखाते हैं आपको कैसे करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर ये वाला आ जाएगा 8.728। थोड़ा सा मिस्टेक दिक्कत होता है, अगर आप लोग बनाए होंगे तो दिक्कत होता होगा। चलिए इसको आगे स्लाइड में लिखते हैं और इसको दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कितना था हमारा x प्लस 1.5 इंटू एक्स बराबर 100। इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1.5x माइनस 100 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 1.5 से हम 0 पॉइंट को हटा लेते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर प्लस 15x है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 1000 बराबर 0। अब देख रहे हैं 5 से सब कट रहा है, 5 से काट देते हैं तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 डबल 0 बराबर 0, इतना आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, इस फॉर्मूला को लगाएंगे हम लोग, है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो b कितना यहाँ पर 3 है, माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, b कितना है 3 तिया 9 माइनस 4ac, 4 दूने 8 और 8 दूना 16, ठीक है 4ac तो 4 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है 1600 है ना, और ये माइनस था तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, है ना। तो 1609 हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, शायद कहीं पे मिस्टेक हो रहा है कुछ 5 दूना 10 डबल 0, ठीक है 5 तिया 15 सही है, 3 तिया 9 है ना, और नीचे में 2a, तो ये कितना है हमारा 2 है और ये की हमारी 2 है, 2 दूना 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है 2 दूना 4 माइनस b प्लस माइनस, है ना। अब तो कुछ सही है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्गमूल निकालेंगे, है ना। 1609 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है 1609 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा और फिर यहाँ से डिवाइड कर करके हम लोग उसको निकाल लेंगे, ठीक है। शायद कहीं मिस्टेक हुआ है ना, इतना तो था, ठीक है 15 15 और यहाँ पे 1 हुआ, इसको काटे हम लोग 5 से, 5 दूनी 10, ठीक है 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और डबल 0, नहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। b माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस 4ac, 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। चलिए यहाँ प्लस हो गया, इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसका आप निकालिएगा क्या, 1609 का ऐसे लिख करके और यहाँ से ऐसे करके निकाल लीजिएगा, है ना। उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना, इसको आप एग्जाम में बना नहीं पाइएगा, है ना, बनाइएगा, ठीक है बहुत लोग बना लेंगे, है ना। तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है शांत जल में एक आदमी की चाल कितना है 28, ये 28/3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की समान दिशा में लिए गए समय की तुलना में 3 गुना अधिक समय लेता है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो दूरी है 1 है ना, तो दूरी बटे चाल, चाल कितना है 28/3, ठीक है। अगर धारा की समान दिशा में जा रहा है, क्या बोल रहा है, धारा की समान दिशा में लगाए गए समय, धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो यहाँ पे धारा की जो स्पीड है वो घट जाएगी, है ना। अब अगर आप ऐसे कहीं जा रहे हैं और आगे से कोई धकेल रहा है आपको तो आपका स्पीड घट जाएगा। तो इसी तरह अगर आप पानी के विपरीत तैर रहे हैं तो आपको धकेलेगा वो, तो स्पीड आपका घट जाएगा। ये स्पीड हो गया, ठीक है। इसको ये जो किसके बराबर में है, तो धारा के अगर हम लोग साथ में जा रहे हैं, ठीक है 28/3 प्लस एक्स, ठीक है, तो ये वाली समय के 3 गुना है वो वाला, है ना, ये वाला समय कम आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व होगा, यहाँ 1/28 माइनस 3x/3, ठीक है, बराबर 3/28
प्लस 3x/3। यहाँ 3 काट दीजिए और इसको कैचिया गुना करिए तो इससे गुना ये हो जाएगा और इससे गुना ये हो जाएगा। ठीक है, तो 8 तिया 24 के 4, बकिया हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8 और यहाँ 3 तिया 9x बराबर 28 प्लस 3x, 28 प्लस 3x। ठीक है, ये इस 9x को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 12x और इधर ले जाएंगे ये घट जाएगा तो 28, 14 में 8 तो 6 और ये हो जाएगा 7 में 2 तो 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 56/12। काटेंगे इसको, 3 चक 12 और 3 से कटेगा, 2 से कटेगा ना, 28 और 6 फिर कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा ये 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच में अंतर कितना है? 7 है। ठीक है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर है ना, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ऐसे करके, ये मान लीजिए x है तो ए वाला x प्लस 7 आएगा। ठीक है, और इसका जो दिया गया है क्षेत्रफल कितना है? इतना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर कितना? 30। इस 30 को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 60। ठीक है, अब इस 60 का ऐसा गुणनखंड करना है कि एक आएगा 7, दोनों में डिफरेंस 7 हो। एक मान लीजिए एक आएगा, दूसरा क्या आना चाहिए? 1 + 7 8 आना चाहिए। तो 60 को हम लोग तोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 30, 2 से 15, ठीक है, 3 से 5, इस 3 से 5 बार में। ठीक है, 3 5 15। यहाँ से देखिए आप 3 दूना 6 है ना, कैसे बनेगा? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और 5, 12 5 60 होता है, दोनों में घटाएंगे तो 7 का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 5 गुना 12, तो x बराबर कितना हो गया? यहाँ से 5 हो गया है ना, यहाँ से भी निकालेंगे तो 5 ही आएगा। तो x बराबर कितना हो गया? 5, मतलब कि इसका ऊंचाई कितना है? 5 और इसका कितना हो जाएगा? 12। तो ये वाला कितना आएगा? 13 ट्रिपलेट से। कैसा आएगा 13? दिखाते हैं निकाल करके। ठीक है, आप यहाँ करिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तब नहीं वाला आएगा बराबर 12 का स्क्वायर बराबर x, मान लीजिए x का स्क्वायर, तो 5 5 25 प्लस 12 है 144 बराबर x स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो 109 आएगा और एक 9 आएगा, और इसको जब निकालेंगे तो 13 आएगा। तो ये हो गया 5, ये हो गया 12, इसको हो गया 13। तीनों को जोड़िएगा, आपका आंसर आने वाला ज़रूरी है। ठीक है, 66। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है और 4.4 किलोमीटर चाल से एक व्यक्ति चल रहा है, तो उसका विकर्णता है ना, एक ऐसे करके है वर्ग, तो एक व्यक्ति को ऐसे पार करना है। ठीक है, तो कितना देर में पार कर पाएगा? क्षेत्रफल कितना? इतना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? x स्क्वायर बराबर 24200। तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? रूट निकालना पड़ेगा, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए 242 × 100। 100 का रूट क्या होता है? 10। इसका रूट हम लोग निकालते हैं इधर। ठीक है, 242, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 121 आ गया। मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 × 11 × 11 × 100। ठीक है, इसके अंदर में, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 11 निकल जाएगा और 10 निकल जाएगा, तो 110√2। ये हमारा क्या हो गया? साइड हो गया। अब विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? साइड √2। साइड कितना है? 110√2, फिर यहाँ √2, इस √2 गुना करेंगे 2 बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 220, है ना। इस 220 मीटर को पार करना है इतने स्पीड से। ठीक है, तो इसको हमको पहले चेंज कर देना पड़ेगा किलोमीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर है ना। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? ये हो गया हमारा घंटा में, किलोमीटर में। तो हमें समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दूरी हो गया, और चाल हमारा कितना है? 4.4। चलिए 44/10 लिख देते हैं। ठीक है, ये 40/10। इसको पलटेंगे तो कैसा आएगा? 220/1000 गुने 10/44। ये काट दीजिए, एक काट दीजिए, एक काटिए, एक काटिए। ठीक है, 22 दूना 44। यहाँ पर आ गया 1/20 आवर। इसको अब चेंज करेंगे मिनट में, तो 1/20 को गुना करना पड़ेगा 60 से, और 20 तिया 60, मतलब कि हमारा 3 मिनट आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है,
x माइनस 1/x बराबर क्या है 3 है, तो 4 निकालना है। ठीक है, तो 2 बार गुना कर देंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे बनेगा, सो x माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे बराबर 3 तिया 9 आ जाएगा, है ना, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो 9 बराबर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, है ना, वो -2 ये भी, तो 2 गुने 1/x इंटू एक्स, है ना, ये भी बैठा दिए, यहाँ पे 2 कट गया। ये 2 को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या चला जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इसका स्क्वायर बराबर 9 2 11। अब दोनों तरफ हम लोग फिर करते हैं क्या, स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा x का पावर 4, है ना, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है, इधर भी स्क्वायर करना है। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2 इंटू ये बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, और 11 11 121, इसको काटेंगे, ठीक है। और इसका वैल्यू हमें पता करना था, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, तो इसको 2 को इधर ले जाएंगे, तो 121 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 119, और 119 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 119 यहाँ पर लिखा हुआ है ना। 67 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 ये प्लस कॉट ये का स्क्वायर बराबर 2, है ना, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा 10 ये का स्क्वायर, 10 ये का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉट, है ना। ठीक है, कॉट बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4। अब 10 इंटू कॉट करेंगे तो क्या होता है, 1 होता है, आपको पता होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से दोनों कट गया, यहाँ पे 2 बच गया, 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 2। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 2। आगे देखते हैं हम लोग, है ना। 69, एक त्रिभुज, एक समभुज त्रिभुज, है ना, मतलब समबाहु त्रिभुज। एक कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा से क्या बराबर है। उसका एक भुजा कितना है, 6√3, तो इसका ऊंचाई निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो अब कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए आप क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगवाएंगे। ये 6√3 है, और जब इसको यहाँ पे बीच में तोड़ें तो ये आधा हो जाएगा, मतलब 2√3, और ये h, यहाँ से h स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 6 36 गुना 3 माइनस 2 दूना 4 और गुना 3, यहाँ से, है ना, कितना है, 3√3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 3√3, 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, 3√3, तो 3 तिया 9 और 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, आसानी होगा काम करने में। 3 कॉमन आ गया और 9 भी कॉमन आ गया, तो बच गया यहाँ पे 9 36 और -1 यहाँ पे 4 में, तो 3 3 तिया 9 में 81, मतलब कि h स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 81, तो h कितना हो जाएगा, 9, है ना। और हमें ऊंचाई पूछा था तो 9 आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि एक 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर, है ना, एक ऐसे हमारा एक है वृत्त, इसका व्यास कितना है 20, मतलब कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10। इसमें 16 सेंटीमीटर एक लंबी चाप काटी जाती है, यहाँ पर एक 16 सेंटीमीटर का चाप काटा गया है, तो चाप से ये जो केंद्र की दूरी है इसको निकालने बोला गया। ठीक है, देखिए, तो ये वाला क्या हो गया हमारा चाप, इसको मान लेते हैं x। यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़ क्या है, ये हम लोग परिधि को मिला रहे हैं, मतलब r हो जाएगा, और r का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, ये वाला हो गया 10। ठीक है, और ये वाला इसका आधा है ना, ये पूरा 16, तो ये आधा कितना हो जाएगा 8। यहाँ से लगाएंगे हम लोग x स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64 बराबर 36, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आपको सेट 3 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। और आगे इसी तरह बने रहिए, आपका सेट नंबर 4 अगले दिन मिलने वाला है। ठीक है, बैक टू बैक आपको मिलते रहेगा। ठीक है, इतनी गर्मी में हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि शेयर करिए, है ना। हम पंखा को अगर यूज़ करेंगे तो आपका आवाज़ में प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो।